कहने वाला मोतबर भी। कोई इस्लाम पर एहसान कर रहे हो क्या? या आलिमों पर एहसान कर रहे हो? सुधरो लोग, वरना वो दिन दरवाजे पर तेरे हाथ बांधे खड़ा है। जिन बर्बादियों को मुसलमान सोच नहीं सका है, वो सब दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी है। सुन सकते हो सुनो, वरना घर जाओ। कोई इस्लाम पर एहसान कोई थोड़े कर रहा मुसलमान बनकर के। ये मेरे आका का एहसान है कि ईमान वाला बना दिया। अगर कोई मोतबर और मोहतरम कह दे, मोतबर वो जिसे सबने माना हो, मोहतरम वो जिसका सब एहतराम करे। तवज्जो चाहो, क्या अच्छा है, वाह वाह, तवज्जो चाहो, वाह वाह। मोतबर वो जिसे सब तस्लीम करे, और मोहतरम वो जिसका सब एहतराम करे। वो अगर कह दे कि चल कड़ाके की ठंड में, बर्फीली हवाओं में, कड़कती हुई बिजली में, दुश्मनों की यलगार में, कातिलों के हुजूम में एक छोटा सा चबूतरा है, और उस चबूतरे पर रसूल करीम की जो खड़ा हो जाए उसकी जियारत हो जाती है। उस वक्त अकीदत बोलेगी, विजदान बोलेगा, इश्क बोलेगा, मोहब्बत बोलेगी। बादलों तुम बरसते रहो, मुझे तो जलवे जाना चाहिए। पत्थरों तुम टपकते रहो, हमें तो चेहरे मुस्तफा चाहिए। आखिर इश्क का ये जुनून किस मोतबर जात ने, इश्क का ये जुनून किस मोतबर जात ने अहले हिंद के ईमान वालों के दिलो दिमाग पर मुसल्लत किया। तो पूरी दुनिया एक आवाज होकर कहती है, उस जात का नाम बरेली का इमाम अहमद रजा। और जिसने इसकी लज्जत पा लिया, टेस्ट पा लिया, जिसने इसकी लज्जत चख ली, टेस्ट पा लिया, उसे लाठी मारो फिर भी कहता है उन्हें जाना। कब बोलोगे? मोहब्बत से, मोहब्बत से। सुनना है तो रंग में आओ मोहब्बत से। पत्थर मारो फिर भी कहता है उन्हें जाना। टूट जाए हाथ कोई गम नहीं, उन्हें जाना। निकल जाए बेटे की रूह, हमें क्या मतलब, उन्हें जाना। भाई क्या कहा? उन्हें जाना। पहले इनकी तवज्जो चाहूं तारीख के हवाले से। भैया जल्दी बात कर लो। अरे हम भूल जाए। भैया जरा हट जाना, चलेगा। उन्हें जाना। क्या कहा? क्या कहा? उन्हें जाना। ईमान वालों गौर करना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। अब मैं सोचते रहा आलम तसब्बुर में, ये मेरे रजा उन्हें जाना की
उन्हें जाना कि रूह आपको कहां से मिल गई। उन्हें जाना कि रूह आपको कहां से मिल गई। तो इमाम जवाब देते, अरे तू जानता नहीं बेलाल पर दुर्रे पड़े, चमड़िया बदन से उतार ली जाए, गरम बालू के रेत पर लेटा लेटा कर पीटे उमैया और दुर्रे मार कर कहे बोल, तो बेलाल कहे उन्हें जाना, उन्हें जाना। वो भाई सूली पे लटक जाए, मौत की डोरी गले में है। जल्लाद पूछे, बोलो क्या मौत का डर है? खुबाब कहे कि क्यों आंखें दिखा रहा, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब चारों तरफ से डंडे पड़े, पत्थरों की बरसात हुई, जख्मों से निढाल हुए और जैसे ही होश में आए आंखें खुली तो ये नहीं पूछा कि मेरे जिस्म पर कितने डंडे पड़े हैं, मेरी पसलियां कौन कौन सी टूटी हैं, कहां कहां जख्मों के निशान हैं, बल्कि सैयदना अबू बकर कहते, सैयदना अबू बकर से लोग कहते, ए अबू बकर चोट तो बहुत लगी है, दर्द तो बहुत हुआ है, लाठियां तो बहुत पड़ी हैं, बोलो ना कैसा लग रहा है। सैयदना अबू बकर कहते, जख्मों का कोई एहसास नहीं, इसलिए कि मैंने उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। मौलाना सिराज साहब बानिए जलसा कौन? मौलाना हाजी सिराज, माशाअल्लाह। एक बात बताएं हाजी साहब और आप सब बताओ कि दौलत अगर लूट जाए तो फिर कमा लोगे कि नहीं? अरे बोलो ना। और खेत कोई कब्जा कर ले तो फिर दोबारा खरीद लोगे कि नहीं? और हाथ टूट जाए तो फिर दोबारा प्लास्टर सर्जरी करा के ठीक करा लोगे कि नहीं? ईमान से बोलो, ईमान से बोलो। पैसा हजरत कब तक उसके पीछे दौड़ेंगे? अब मत दौड़िए। जो लोग बलियाबी को करीब से नहीं जानते, न जाने क्या क्या पकते रहते व्हाट्सएप फेसबुक पर। और मकामे मातम तो ये है कि जिनको सियासत के हिज्जे भी नहीं पता, वो भी दुनिया पता करने की बात करते और स्टेजों पर मेरी कौम को नारा ठोकती। बाद में पता चला कि पहले तो मकान में था, अब खलिहान में। दौलत लुट जाए फिर कमा लोगे, खेत बिक जाए फिर खरीद लोगे, लेकिन ईमान से बोलो, अगर ईमान लुट जाए तो क्या खरीद सकते हो? खरीद सकते हो? है किसी मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, आलिम की हैसियत जो ईमान लुटने के बाद अपनी पॉकेट से निकाल कर ईमान दे दे? मुमकिन है? नहीं, कतई नहीं, कहीं से भी नहीं। तो ईमान वालों के लिए न दौलत, न हशमत, न हुकूमत, न इक्तदार, न दौलत, न हुकूमत, न इक्तदार, न हशमत, न बेटी, न बीवी, न बेटा,
न खानदान, न ही अजीज, न अकरबा, कुछ नहीं। जिसके पास ईमान नहीं, धरती पर उससे बड़ा कोई कंगाल नहीं। और अगर छप्पर में है, छप्पर में ईमान अगर उसके वजूद में है, तो हवेली वालों को बोलेगा, ओए तेरी हवेली मेरे छप्पर के सामने बौना है, इसलिए कि तेरी हवेली में टाइल्स और मार्बल तो मिल सकता है, मुस्तफा का आशिक नहीं मिल सकता। और ये नेमत हिंदुस्तान में किसी ने अता की है तो वो बरेली के मेरे इमाम अहमद रजा। इसलिए ये जो मजमा अभी आया है, ये जरूरत वाला नहीं है, अकीदत वाला है। किसका है? किसका मजमा है? कोई मजार शरीफ तो नहीं था यहाँ, कोई उर्स तो नहीं था, यही है ना। हाँ, एक छोटा सा पोस्टर निकला कि नबी कौनैन का जिक्र होगा। अच्छा, ईमान से बोलो, अगर कोई नेता आवे, सियासी लीडर आवे और इस तरह से जमीन पर बिछा दे और कहे कि बैठो, कोई बैठेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, बैठेगा? बोलेगा अरे हट, क्या लाऊं के साथ? नहीं बैठे। आई हाय हाय, ये अकीदत ही तो है। तो सिर्फ एक शेर इत्तेफाक से इस वक्त दो नकीब ऐसे हैं जो नकीब भी हैं, शायर भी, और बिल्कुल फिल बदी शायरी तो फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अल्लामा महबूब रजा गौहर करते हैं। और हर भाप का, हर टेस्ट का, अगर आशार का बढ़िया भंडार किसी के पास है तो मौलाना गुलाम मुज़क्किर है। जिस जबान में आप समझ सकते हो उसी जबान में ये शेर सुना दीजिए। इस देश में अगर कोई बंगाली को समझा ले तो समझ लो कि बहुत बड़ा आदमी है वो। तो अब जरा सा ज़हन करीब कीजिए इन दोनों शोरा दिलबर शाही और उलमाए कराम के हवाले से सिर्फ एक शेर, ताकि अकीदत समझ में आ जाए और जरूरत समझ में आ जाए। इजाजत है? सिर्फ एक शेर। मैं बोलता हूं, थोड़ी आगे आइए, सिर्फ एक शेर, लेकिन उससे पहले जी लगाकर कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से यार। रात जब ढलती है तो आशिक बेदार होता। मुलाजा करें, कल्ब में, कल्ब समझते, दिल, दिल, कल्ब में एक तड़प उठी। क्या बात, वाह, कल्ब में एक तड़प उठी। याद रखना 5 फीट 6 फीट का ये शरीर है, लेकिन सब नहीं तड़पता। वाह, चोट लगे उंगलियों में, तड़पे दिल, घायल हो उंगलियां, तड़पे दिल, लुटी दौलत, तड़पे दिल, जनाजा हो बाप का, तड़पे दिल, दर्द हो सर में, तड़पे दिल, टूट जाए हाथ, तड़पे दिल,
आखिर कैसे पता चला कि तड़प रहा है दिल? तो आंख ने मुस्कुराकर कहा, गवाही मैं दूंगी, गवाही मैं दूंगी। हाय हाय, कल्ब एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया। कल्ब एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया। वो जो याद आ गए, वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। वो जो याद आ गए, वो जो याद आ गए, नारे तकबीर, वो जो याद आ गए, मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब, वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। हमारा झगड़ा फर्जियत करी, वजूब करी, नमाज की रिकातों करी, औकाते नमाज करी, फजर में कितना फर्ज कितनी सुन्नतें, इसका नहीं। झगड़ा इसका नहीं कि तुम फातिहा करोगे कि नहीं, नियाज करोगे कि नहीं, कयाम करोगे कि नहीं। हमारा झगड़ा तो इसका है कि क्या तेरी नमाजों में वो आते हैं कि नहीं आते, वो आते हैं कि नहीं आते। अमा बलियाबी कहता सुन, सऊदिया का ज़कात खोर सुन, यहूदिया का दल्ला सुन, अमेरिका का टुकड़ा खोर सुन, हुकूमतों के टुकड़े खोरो सुनो। वो तेरी उठक बैठक मान लूंगा, नमाज नहीं मानूंगा, इसलिए कि नमाज वो है ही नहीं जिसमें मुस्तफा ना आते हो, जिसमें नबी ना आते हो। रुकू करो तो मुस्तफा हो, सजदा करो तो मुस्तफा हो, कयाम करो तो मुस्तफा हो, क़ुऊद करो तो मुस्तफा हो। इसलिए कि कुरान ने सिर्फ इतने ही तो कहा, वरको उमर राकीन वस्जुदू माअ साजिदीन, इतने ही कहा। रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ सजदा करो, सजदा करने वालों के साथ। तो अब जरा सीने पर हाथ रखकर मुझे जवाब दे दो कि क्या हर रुकू करने वालों के साथ रुकू कर लेंगे हम? अरे बोलो ना, क्यों? किबला तो वही है, तहरीमा भी वही है, तकबीर भी वही है, रिकात भी वही है। तो फिर करने में दिक्कत क्या है? तो करबला मोहल्ला से सदा आती है, खबरदार। एक तरफ 22,000 की जमात थे, एक तरफ 72 की जमात थे। मसला ये कि बड़ी जमात देख कर जा, मसला ये कि बड़ी जमात देख कर जाओ, बड़ी जमात देख कर जा। 22,000 है, रुकू भी है, सजदा भी है, कयाम भी है, क़ुऊद भी है, कलमा भी है, कुरान भी है। जब कुरान एक, नमाज कुरान एक, अजान एक तरह, रुकू एक तरह, सजदा एक तरह, किबला वही है, किबला वही है, काबा वही है, तो फिर ये दो जमात क्यों? दो जमात क्यों? तो जवाब आता है, लंबी जमात देख के मत जा, इमाम देख के जा। लंबी जमात देख के मत जा, इमाम देख कर जा। अगर इमाम नबी वाला हो तो हाथ बांध के खड़ा हो जा, और इमाम बागिए नबी हो तो लात मार के किनारे हो जा। हज़रात शहज़ादे हुजूर शेर बिहार जामिया कादरिया मकसूदपुर के मोहतमिम अफज़लुल उलमा पीर तरीक़त
हज़रत अल्लामा व मौलाना अरशद रज़वी साहब क़िबला की आमद हो रही है। इस्तक़बाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन हुजूर शेर बिहार, जामिया कादरिया मकसूदपुर, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत कारी अहमद रज़वी साहब क़िबला, शहजाद गाने हुजूर शेर बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ। फोटो क्या कर रहा? बैठ। इसी मोबाइल में तो नाश कर दिया तुम लोग।